हेलो हेलो दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और इसी मौके पे हम चल रहे हैं आपका नए शुरुआती क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करने दीपावली के पावन अवसर पर। ठीक है, दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपका क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन हम करवाने आपको चल रहे हैं। और सिंपल भाषा में आज से आपका लगभग कंटिन्यू रहेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और ये नहीं सोचिएगा कि स्पीड में नहीं चलेगा, क्लास भी स्पीड रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आपका पेपर तक आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा के दे दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्लास 10 का है पहले लेसन का नाम आपका है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। रियल नंबर वास्तविक संख्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं लेसन 1। इसमें दिया गया है आपका निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो आपका पहला दिया गया है 140। अब देखिए 140 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 140 है। 140 को इस प्रकार लिख लीजिएगा, 2 से काटिएगा, पहले विभाज्य करिएगा। 2 सते 14 हो जाएगा, 0 उतार लीजिएगा। 2 का पारा पढ़िए 70 हो जाएगा। 2 क्या ही 6 हो जाएगा, 1 बच्चे का 10 हो जाएगा, 2 बच्चे 10 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटने वाला नहीं है, अब 5 से कटेगा। 5 सते 35, 7 एक अन्नम 7। आपका किससे संख्या कटा? 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर आपका 5 से कटा, फिर आपका 7 से कटा। तो इसी संख्या को हम इस रूप में लिख दे रहे हैं आपका। देखिए सॉल्यूशन में आपका लिखेंगे 2 गुणे आपका है 140 है ना, 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे आपका 5 गुणे 7 होगा। आप इसको याद रखिए, 2 बार है, 2 घाते 2 लिख सकते हैं और गुणे 5 गुणे 7 इस रूप में आप लिख सकते हैं। अब दूसरा आपका, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरा आपका 156 दिया गया है। कितना दिया गया है? 156। अब देखिए 156 दिया गया है, अब ध्यान देना। 156 दिया गया, जैसे 156 का आपका सॉल्व करिएगा। 156 कैसे निकाल लेगा? 156 को क्या करेंगे हम? 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से। चलिए देखिए 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 1 बचेगा आपका 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से भाग दीजिए। अब देखिए इसमें भाग दिया जैसे 156 को हमने कैसे काटे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। 156 कई बच्चों को आता है और कई बच्चों को नहीं आता, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 से भाग दे रहे हैं, लास्ट में 6 है, सम संख्या है, जैसे 2 आपका 4 6 8, ठीक है, और लास्ट में 0 आए, ठीक है, ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। किससे विभाज्य होगी? 2 से। तो आपको पहले पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासेज में, जो नहीं ध्यान दिए होंगे तो इसमें ध्यान देंगे। ये लास्ट में ये संख्या है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे आपका 6 आया लास्ट में, तो ये 2 से क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 सते आपका 14 हो जाएगा, 1 बच्चे का देखिए यहाँ पे 15, 5 में से 1 बचे, ठीक है ना। 6 2 8 16 आपका कट गया कि नहीं? कितना आया? 78। वही चीज़ हमने डायरेक्टली किया है, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको करेंगे। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 2, 1 बचेगा 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो जाएगा। अब देखो ये 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से काटिए। 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से कटेगा, 13 का अन्नम 13। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, 156 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे आपका 13 होगा, ठीक है। अब इसको 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 घाते 2 लिख देंगे, गुणे 3 और गुणे कितना होगा? 13। यही आपका आंसर आएगा। फिर अगला हम बताने चल रहे हैं सवाल। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सवाल पहले का हमने पहला दूसरा क्वेश्चन बता दिया था, पहले दूसरे क्वेश्चन बताया था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन के बाद आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3825। 3825 को हमें क्या करना है? भाज्य करना है। आपको निम्नलिखित संख्या अभाज्य गुणनखंड को रूप में क्या करना है? व्यक्त करना। अब देखिए सॉल्व होता है कैसे। तो आपका 3825 है। अब देखिए लास्ट में देखिए आपका 2 है, यहाँ लास्ट में आपका देखिए 5 है। यहाँ पे क्या है? लास्ट में 5 है।
यदि 5 है 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है या तो 3 से होगा या तो 5 से होगा। 3 से कैसे होगा, इसको जोड़ दीजिए। 8 3 11, 11 2 कितना होगा आपका, 11 2 13, 13 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 13 5 18, 18 3 से कट जा रहा है, 3 6 18, यानी 3 से विभाज्य है। 3 से काटिए, 3 एक नम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 5 4 9, 9 2 11, 3 से अब कटने वाला नहीं है। अब आप देखिए 5 4 4 2 6 5 11, नहीं 5 से काटिए आप, 5 आपका 5 8 40 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 एक नम 5 हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 5 3 8, 3 बचेगा, 5 7 35, अब 17 से कट जाएगा, 17 एक नम 17। तो आपका किस पे विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 घाते 2 इंटू 5 घाते 2, क्योंकि 5 2 बार है, 3 2 बार है, और गुणे आपका क्या होगा 17 होगा। अब उसी प्रकार इसका देख लीजिएगा, दूसरे का इसका करेंगे हम सॉल्व। 505 का, अब इसको 505 को करना है, टेस्टर उसको लेकर 505 को करना है। देखिए 505 है, 5 5 10 होगा, तो आपका लास्ट में देखिए इसको लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से विभाज्य होने वाला नहीं, वहाँ पे ब्लैक एंड चलिए देखिए। तो आपको क्या करना है, 5005, अब 5 से काटिए, 5 का नंबर 5 हो जाएगा, फिर आपका 0 होगा, फिर आपका 0 होगा, फिर आपका कितना होगा, अब किससे कटेगा ये। अब देखिए 5 से तो कटने वाला नहीं है, अब आप इसको 11 से काटिए, 11 से कटेगा कि नहीं, भाग दे देते हैं इसे, 1001, 11 से काटिए, 11 9 99 हो जाएगा, आपका एक बचेगा 11 का नाम 11, ठीक है। आपका 11 से भाग दिया आपने, कितना आया है 91, आपका फिर आपका यानी 7 से कटेगा, यानी 7 से कट सकता था, तो आप 7 से काटिए, छोटी संख्या से काट सकते हैं, 7 से काटेंगे, 13 7 91, 13 आएगा, 13 का नाम 13, तो आप पहले 7 से काट सकते थे, तो 7 से आपका कट जाता, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 505 बराबर आपका कितना होगा, 5 गुणे आपका पहले 7 लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद 11 गुणे 13, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इसी रूप में लिख, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसी रूप में रहेगा ये, ठीक है ना, ये 2 बार नहीं है। तो आपको अब अगला है आपका करना है, अगला देखिए, अगला ध्यान देना, अगले इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। आपका 5वां सवाल 74 है और 29 है, आप 74 29 को इधर निकाल दे रहे हैं, 74 29, अब ध्यान दीजिएगा 74 29 है यहाँ पे, ये किससे कटने वाला है, हमें तो विषम संख्याएं लग रही हैं, तो ये आपका दोष नहीं होगा ना, तो 3 से होगा, क्योंकि देखिए 7 4 11 हो जाएगा, 11 2 आपका 13, 13 में 9 जोड़ेंगे आपका 9 3 12 होगा, यानी 22 होगा, 22 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो यानी 3 से विभाज्य नहीं होने वाला। 11 से देख लीजिए, आपका 11 से अगर देखना चाहते हैं तो 11 से भाग दे के देख लीजिए, आपका 11 से कटने वाला नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 13 देख लीजिए, 13 26 33 39 13 चौका 52, 13 25 65, 13 छंग 78 हो जाएगा, 13 25 5 बार ले जाओ 65 हो जाएगा, बगल जाएगा 14, 14 पर 5 या 9 होगा, यहाँ पर कितना 6 में कट्टम 2 तल है, 13 चौका 52, 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 25 65 13 छंग 78 13 91, हाथ बार ले जाओ,
91, एक बचेगा कट्टम कुट्टम। 13 से नहीं कटने वाला, ये 13 से नहीं कटेगा आपका, देखो बच रहा है। तो आप इसको देख लीजिए, विषम संख्या से ही कटेगा आपका। 7 4 2 9। आप एक काम करिए, इसको देख लेते हैं 11 से। 11 छक्का 66 हो जाएगा, बचेगा 14। 14 में से 9 गया, 14 में से 6 गया, 8 होगा। और 11 सत्ते 77 हो जाएगा, बचेगा कितना हो जाएगा 12। 12 में से 7 गया, कितना होगा 7 5 12, कट्टम कुट्टम 9, ये भी नहीं कटेगा। तो आप उसको अब आप डायरेक्टली 17 से काटिए। 17 से काटे थे कि नहीं, 17 का 17 34 17 52 70 25 65, 17 छंग 78 हो जाएगा। 17 चौका 17 34 17 51 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 34 17 51 17 चौका 68 70 25 85। और 12 14 में से 8 गया, कितना होगा 6 होगा, कट्टम कुट्टम। 17 34 17 51 17 चौका 68, 17 51 हो जाएगा, ठीक है ना। बचेगा कितना, एक बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा। 17 सत्ते 17 17 17 34 17 51 17 चौका 68 17 25 85 70 चक्का 102, 17 सत्ते 119 कैंसिल हो जाएगा। आपका कितने से कटा है, 17 से। 17 से काटे हैं 4 3 7 आया। अब देखो ये 17 से कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। 19 से देख लीजिए एक बार इसको, 19 से देखते हैं। आपका 4 3 7, 19 दूना 38, 29 57, 19 दूना 38 हो जाएगा। 13 8 5 13 हो जाएगा, 29 57। किससे कटा, 19 से कटा, आपका 23 आ गया। 23 से करना 23 विषम संख्या। तो आपका ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 7 4 2 9। इसका करेंगे हो जाएगा आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। आपका इसी प्रकार होगा। इस देखिए डिफिकल्ट चीज़ें जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे विषम संख्या है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 74 और 29 से लगभग 17 19 23 से कटेगा, तो आपको आसानी होगा बोर्ड में, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला बताने चल रहा है।